हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप भी सब ठीक होंगे। तो ये मंडे का दिन है। तो मंडे को रिपब्लिक डे था। आप सबको रिपब्लिक डे की ढेर ढेर शुभकामनाएं। तो चलिए जी, सुबह का टाइम है ये। तो मैं आजकल सर्दियों में तो यही हाल है, कपड़े बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं, सूखते नहीं हैं। फिर अंदर डालो, बाहर धूप है तो धूप में डालो, फिर शाम को अंदर डालो, 3 3 दिन कपड़े नहीं सूखते। तो वही मैंने जो सूखे थे तो रात को मैंने उतार के ऐसे ही रख दिए थे कि सुबह फोल्ड कर लूँगी। तो वही मैं देख रही थी, अगर कोई धोने वाला होगा यहाँ पे, बेटे ने या हस्बैंड ने रखा होगा। ये पगड़ियाँ भी थी, ये उन्होंने एक एक बार बांधी थी। तो मैंने सोचा मैं ना हर टाइम, मतलब एक बार बांधने के बाद मैं हर बार उसको सर्फ से नहीं धोती, क्योंकि पगड़ियों के ना कलर ख़राब हो जाते हैं और दो दो चार घंटे बांधने से एकदम से गंदी भी नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही इनको खोल के अच्छे से और अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ। और फिर एक आध बार और पहन लेंगे, फिर उसके बाद मैं सर्फ से इसको धो दूँगी। तो ये मंडे को सुबह का टाइम है। और फिर मैंने थोड़ा उठने के बाद फ्रेश हुई, ब्रश वश किया, फिर थोड़ा चाय वाय पी। चाय के साथ हमने बिस्किट वगैरह ऐसे ही थोड़ा हल्का फुल्का, हमने ब्रेड या शायद मेरे को याद नहीं है, रस वगैरह खा लिए। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। तो सबसे पहले मैं कपड़ों को फोल्ड करके उनको अपने अलमीरा में रख दूँगी। और फिर ये बेटे के कपड़े भी थे, वो एक दो कपड़े निकालता है तो उसके बाद दो निकालेगा, दो फैला देगा। सबका यही हाल है। हस्बैंड भी एक आधा निकालेंगे, एक दो फैला देंगे। तो बस वही देख रही थी कि कुछ अगर फैला हुआ है तो उसको भी मैं हाथ के हाथ ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फैलने पे ना मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं नहीं देख सकती अगर फैला हो। मैं साथ के साथ दो चार कपड़े जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं ना, उनको अपनी टिकाने पे अपनी जगह पे रख देती हूँ। ये वो बैडमिंटन खेलने जाता है बच्चों के साथ कई बार, तो वो भी ये ऐसे ही पड़े थे, उनको समेटा है। फिर मैं अब धीरे धीरे करूँगी अपना डस्टिंग। एक बार हफ्ते में एक बार तो मैं डीपली क्लीन कर लेती हूँ सारे घर को अच्छे से। जाले भी हफ्ते बाद जाले तो नहीं उतारती हूँ, मतलब जैसे अब सर्दी में इतने जाले नहीं होते, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 15 दिन में 20 दिन में जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि अमृतसर से आई थी, तो मैंने डीप वाली क्लीनिंग की थी, तो जाले वाले तो ऐसे कुछ नहीं थे। बस ये है कि डस्टिंग रोज के रोज हाथों हाथ मैं सुबह अगर सफाई करूं तो टेबल कर दिया, बेड के पीछे ढो कर दी, टीवी कर दिया, फ्रिज पोंछ दिया। लेकिन आज मैंने थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सारी डस्टिंग करी थी कि रोज ऐसे फटाफट वाली सफाई हो जाती है। तो रोज ना भी कर पाए बंदा, और हफ्ते में एक बार या दो बार भी अच्छे वाली कर लेना, फिर घर साफ रहता है। अगर अचानक से गेस्ट भी आ जाए तो हमें ये नहीं लगता कि एकदम से कोई आ गया तो घर फैला हो ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो एकदम से करना पड़े तो वो भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मेरे को यही होता है कि रोज के रोज कुछ ना कुछ करते रहो, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ। और रोज के रोज ही डस्टिंग का हाथ मार लो ना, तो फिर कोई आ भी जाए तो घर गंदा नहीं लगता। और जितना आप फैला के रखोगे, जितनी आप सोचते रहोगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो फिर वो फैला ही रहेगा। तो फिर कोई आएगा तो वो बुरा लगता है, फिर एकदम से हमें जल्दबाजी में करना पड़ता है, तो थकावट भी उतनी होती है। तो चलिए, मम्मी को ठंड लग रही थी, नहा के निकले थे, तो मैंने कहा, वो आपने देखा होगा पीछे मम्मी जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो वो लेटे हुए थे, तो मैंने कहा ठंड है अभी आप लेट जाओ, कोई काम तो है नहीं, जब नाश्ता वाश्ता फिर बनेगा। तो अभी चाय वाय पी थी, तो नाश्ते का भी इतना वो था नहीं था कि अभी एकदम से बनाना है। तो हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, नहा लेते हैं पहले, फिर कर लेंगे नाश्ता। तो बेटा मेरा नहा के निकल आया था, वो टीवी देख रहा था, ये देखो बैठा हुआ है। तो मैं इसको कह रही थी कि आप बाहर निकलो थोड़ा सा, मैं ना चद्दर वद्दर भी, चद्दर मैं चेंज नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि उठा के अच्छे से झाड़ लूँगी। और ये रजाई ऐसे है ना, रजाई मतलब ये क्या हमेशा ही ऐसे होता है हर रजाई के साथ, मतलब अंदर मैंने कॉर्नर्स पे मतलब धागे के साथ उनको मतलब टांका भी लगा रखा है कि ये अंदर से इकट्ठी ना हो, लेकिन ये रजाई ये ऐसी है कि
इकट्ठी हो जाती है, जैसे क्योंकि आजकल ठंड में पूरा दिन तो लेके बैठे रहते हैं, कभी मतलब थोड़ी देर जैसे फोल्ड करी, फिर काम वाम किया, नहाए, ठंड होती है तो फिर खोलो। तो ये इसी को मैं ठीक कर रही थी, अच्छे से कॉर्नर से पकड़ के झाड़ के अच्छे से मैंने सारा ठीक किया है। अब मैं इसको चादर को भी उठा के झाड़ के अच्छे से, क्योंकि वो टीवी यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इसी रूम में सब बैठते हैं और खाना वाना भी खाते हैं। तो फिर कई बार ऐसे होता है ना कुछ बच्चों से गिर गुर जाता है, जैसे हल्का फुल्का रोटी का कोई टुकड़ा या कुछ। तो फिर मैं एक बार इसको भी उठा के झाड़ लूँगी। एक दीवान की चादर मैंने कल परसों चेंज करी थी, वो सूख गई थी, तो उसी को मैं बेड के अंदर रख रही हूँ। तो अब मम्मी भी उठ गए थे, थोड़ा सा मैंने कहा वो फ्रूट वगैरह काट लो, सारे फ्रूट खा लेंगे। और उतने में मेरी अब बस इसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और जल्दी से नहाने जाऊंगी। तो चलिए अब इस टाइम पे मैं अपना सफाई वगैरह करके बेटे को मैंने फिर से बेड पे बिठा दिया था, और रजाई दे के वो अपना आराम से एंजॉय कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो आजकल उसका एक एग्ज़ाम, जैसे पोल्यूशन के चक्कर में स्कूल बंद थे, तो एक एग्ज़ाम भी पेंडिंग था, तो वो भी उसकी भी उसने तैयारी कर ली थी। अब 3-4 दिन हॉलीडेज़ थी, सैटरडे संडे मंडे, तो उसकी तैयारी भी कर रहा था साथ में। तो अभी फ़िलहाल वो टीवी देख रहा है, तो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नहा के आ गई थी, सफाई कर ली थी फटाफट से, फिर मैं नहाई। अब मैंने गोभी के परांठे बनाऊंगी। तो अभी मैं अपने मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए गोभी के परांठे बनाऊंगी। हस्बैंड का मन था गोभी के परांठे खाने का, तो हर बार कह रहे हैं काफ़ी टाइम से आलू के ही बन रहे हैं, तो आज गोभी के बनाते हैं। तो गोभी मैंने रात को ही अच्छे से वॉश करके ढक कर रख दी थी, तो सुबह तक उसका पानी बिल्कुल निकल गया था। नहीं तो उसी टाइम धो लो ना गोभी को, तो फिर ना रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, पानी छोड़ती है गोभी। तो मैंने क्या किया था, रात को ही उसको वॉश करके रख दिया था। और मेरे बेटे को ये नहीं खाने थे वो गोभी के परांठे, पहले कहने लगा कि मैंने नहीं खाने। फिर मम्मी ने बोला चल मैं इसके लिए ना वर्मीसिली बना देती हूँ, तो मम्मी ने वर्मीसिली बनाई थी, तो उसने वर्मीसिली खाई थी। मतलब लंच का ही टाइम हो गया था, लंच ब्रंच इकट्ठा ही हो गया था, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था। तो छुट्टी वाले दिन हमारा हमेशा ऐसे ही होता है इकट्ठा। 1 बजे का टाइम होगा, 12:30-1 बजे का। तो फिर मैंने सुबह नहा के आई, फिर गोभी को चॉप किया, चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था अच्छे से। वो चॉपर में चॉप करने से ना परांठा फटता नहीं है, नहीं तो कई बार क्या होता है मोटी मोटी रह जाए तो परांठा फटने का डर रहता है, तो अच्छे से बनता नहीं है। फिर मैंने उसमें अजवाइन डाली थी, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च डाल के, सबको डाल के, हरी मिर्ची कट की थी, और अदरक को मैंने कद्दूकस करके उसमें डाला था। देखिए कितने अच्छे परांठे बनकर तैयार हुए हैं। फिर मैंने ऊपर से रात को नहीं, इसी टाइम परांठे बनाने से पहले मैंने वो शूट नहीं किया। मैंने सोचा शायद कैमरा चल रहा है, वो कैमरा बंद था, तो मैंने अपनी तरफ से कैमरा सेट किया था। मैंने क्या किया था, मलाई इकट्ठी हुई पड़ी थी 4-5 दिन की, तो मैंने सोचा चल परांठे के साथ ना घर का मक्खन निकाल देती हूँ, तो वो खा लेंगे। ये देखो ये मक्खन अभी मैंने ताज़ा, अभी तो अच्छे से थोड़ा सा हार्ड, मतलब वही है, ढीला ढीला ही है अभी, हार्ड नहीं हुआ, सॉफ्ट ही है। अभी निकाल के बस फिर मैं परांठे बनाने शुरू किए थे। तो मैंने कहा चलो अभी ताज़ा ताज़ा खा लेंगे, फिर बाद में जो बचेगा उसका मैं घी बना लूँगी। तो घी मैंने फिर अगले दिन शायद बनाया था, मेरे को याद नहीं, अगले दिन बनाया था मैंने। तो वो फिर मैंने वो
जो गोभी कद्दूकस करी थी उसमें सारे मसाले डाल के उसको अच्छे से पिट्ठी तैयार कर ली थी। आटा भी लगा दिया, आटा मम्मी ने गूंद दिया था जब मैं नहाने गई थी। तो फिर फटाफट से मैंने परांठे बनाने शुरू किए। सबसे पहले मैंने हस्बैंड को और मम्मी को बिठाया है और गरम गरम दूंगी। साथ में एक तरफ मैं चाय भी बनने के लिए रखूँगी। मम्मी को चाय के साथ खाना पसंद है और हस्बैंड अपना दही के साथ, आज दही नहीं लाए थे तो मक्खन के साथ खाएंगे, तो वो खा रहे हैं। और मैंने अपने बेटे को बोला कि एक ट्राई तो कर, एक दो बाइट खा के देख, ट्राई कर। तो उसने ट्राई किया तो फिर पहले तो कहता नहीं खाना, बड़ी ज़बरदस्ती मैंने उसको एक दिया। मैंने कहा अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं, तू ट्राई कर। फिर उसको अच्छा लगा, फिर उसने मेरे से मतलब पहले कहता आधा खाऊंगा, फिर कहता मम्मा पूरा ही खा लेता हूँ। फिर उसने एक परांठा मेरे बेटे ने भी खाया था। तो चलिए मैं आगे फिर मिलती हूँ आपसे। अभी तो मैं चाय भी बन गई थी, चाय छान लूँगी, कप में डाल लूँगी और फिर उनको भी दे आऊँगी और अपने परांठे भी लेके। अभी तो मैं खिला रही हूँ सबको, धीरे धीरे गरम गरम ही खिलाऊंगी। बना के रख दो ना फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो मैं बना दूंगी। अब लास्ट एक तवे पे डाला हुआ है और एक ये बन रहा है। ये 2 परांठे मेरे हैं तो मैं खाऊंगी, लेके जाऊंगी अंदर खाने के लिए, चाय के साथ ही मैं खाती हूँ। तो चलिए आइए आप भी हमारे साथ गोभी के परांठे एंजॉय कीजिए। बस ये लास्ट परांठा था, इसके बाद मैं थोड़ी सी मतलब ऊपर ऊपर से सफाई, एक बार सफाई कर दूंगी, फिर उसके बाद क्योंकि परांठे फिर ठंडे हो जाएंगे, ज़्यादा डीपली सफाई नहीं करूंगी। अभी ना गैस भी गर्म थी, तो उतने में मैं खाना खा लूँगी, मतलब ये परांठे खा लूँगी। तब तक फिर ये गैस भी ठंडी हो जाएगी, तो अच्छे से मैं, क्योंकि घी भी गिर जाता है ना, तो फिर सर्फ लगा के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अभी इतना थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से मैं सफाई कर देती हूँ। तो चलिए सब चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पे समेट दी थी और ये सारा मैं समेट दूंगी। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूंगी और नाश्ता करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से सर्फ लगा के एक बार साफ़ कर दूंगी, तब तक गैस भी ठंडी हो जाएगी। तो चलिए ये अब इवनिंग का टाइम है, तो मैंने सफाई सफाई करी और थोड़ी देर हमने टीवी वगैरह लगाया, पिक्चर लगाई, देखी और अपना फैमिली टाइम स्पेंड किया। फिर ये इवनिंग का टाइम है, इस टाइम पे मैंने सबसे पहले अपने बेटे के लिए दूध गर्म करूँगी, उसको दूध दूँगी और हम सब चाय पियेंगे। दूध देने के बाद फिर मैं अपने और हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए चाय बनाऊँगी। चाय के साथ हमने वो सुबह जो मेरे बेटे के लिए मम्मी ने वर्मीसिली बनाई थी, तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही हमने बना ली थी कि शाम को चाय के साथ भी हम खा लेंगे। तो वो भी पड़ी हुई है, तो उसको वो कढ़ाई में साइड में आपको दिख रही होगी, उसमें पड़ी है, तो वो अभी मैं गरम कर लूँगी। साथ में थोड़ी थोड़ी सी हम वर्मीसिली भी खाएंगे। बड़ी टेस्टी बनी थी, सब्जियां ऐड कर दी थी, इसी बहाने ना बच्चे फिर सब्जियां भी खा लेते हैं, नहीं तो सब्जियां वो छोड़ देते हैं। आलू खा लिए, पनीर खा लिया, बस ये सब खाएंगे। और इसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन का तड़का लगाया था मम्मी ने, तो बड़ा अच्छा बना था। अब साथ में मैंने चाय रखी थी बनने के लिए, तो मैंने सोचा दूध भी आ रखा था सुबह, तो मैंने फ्रिज में ऐसे ही थैलियाँ रख दी थी। तो अब मैंने कहा एक साइड पे ना दूध भी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। कंट्री डिलाइट का दूध है, बहुत अच्छा है। ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन ये वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे ये वाला दूध बहुत पसंद है। मलाई भी बहुत अच्छी आती है इसका। अगर आप घर पे मक्खन बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। और मतलब 4-5 दिन में आपका जो बोल है वो फिल भी हो जाएगा। और दूध भी बहुत अच्छा है, गाढ़ा है। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लोगे ना तो भी आपको ऐसा कुछ पतला नहीं लगेगा, बहुत अच्छा दूध है। मैं हमेशा ये यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल बीच बीच में मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अगर बीच में कभी मैं अमूल का नॉर्मल जो बफेलो मिल्क आता है वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसे मेरा मूड हो, जैसे मैंने ऑर्डर कर दूँ, अगर भूल गई तो दूसरा मंगवा लेती हूँ। तो देखो